Talk about friendship. English speaking friends practice in Hindi and English. What is friendship? दोस्ती क्या है? दोस्ती दो लोगों के बीच में आपसी विश्वास, समझ, समर्थन और आधारित घनिष्ठ संबंध है. Friendship is a close relationship between two people based on mutual trust, understanding and support. आपसी सम विश्वास क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट. और अंडरस्टैंडिंग समझ और सपोर्ट क्या होता है? समर्थन. तो फ्रेंडशिप इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट. नेक्स्ट, व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्रेंड? क्या होता है एक अच्छे गुड के दोस्त के लक्षण क्या है? एक अच्छा दोस्त भरोसेमंद, वफादार, सहयोगी, देखभाल करने वाला, ईमानदार और सम्मानजनक होता है. एक गुड फ्रेंड इज ट्रस्टवर्दी, लॉयल, सपोर्टिव, केयरिंग, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल. ट्रस्टवर्दी क्या होता है? भरोसेमंद. वफादार क्या होता है? लॉयल. सहयोगी, सपोर्टिव, देखभाल करने वाला, केयरिंग, ईमानदार, ऑनेस्ट, सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल. A good friend is trustworthy, loyal, supportive, caring, honest, and respectful. How important is friendship in our lives? दोस्ती हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है? दोस्ती हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भावनात्मक समर्थन, सहयोग प्रदान करती है और हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करती है. Friendship is crucial in our lives as it provides emotional support, companionship, and helps us to grow as individuals. फ्रेंडशिप इज क्रूशल. इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्रूशल. मोस्ट इंपॉर्टेंट को क्रूशल बोलते हैं. और ये क्या प्रदान करती है? प्रोवाइड. प्रदान करती कहते हैं प्रोवाइड्स. प्रदान करती कहते हैं प्रोवाइड्स. अब इसमें क्या है? इमोशनल सपोर्ट. इमोशनल सपोर्ट होता है भावनात्मक समर्थन. कंपेनियनशिप होती है सहयोग. और हेल्प अस टू ग्रो इंडिविजुअल और व्यक्ति के रूप में विकास होने में मदद करती है. Friendship is crucial in our lives as it provides emotional support, companionship, and helps us grow as individuals. How can we maintain a healthy friendship? हम एक healthy friendship को maintain कैसे कर सकते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ खुले और ईमानदार रहकर, प्रभावी ढंग से संवाद करके, समझ कर एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करके एक स्वस्थ दोस्ती बनाए रख सकते हैं. We can maintain a healthy friendship by being open and honest with our friends. We can maintain a healthy friendship by being open and honest with our friends. मतलब एक खुले और ईमानदार रह के और एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन से हम अपनी दोस्ती को हेल्दी रख सकते हैं. Being understanding, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर, एक दूसरे की सीमाओं को समझकर, and respecting each other's boundaries. बाउंड्रीज को भी समझना होता है ना? तो वी कैन मेंटेन ए हेल्दी फ्रेंडशिप बाय बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट विद आवर फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, बीइंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स बाउंड्रीज. कैन फ्रेंडशिप लास्ट फॉरएवर? यस, फ्रेंडशिप कैन लास्ट फॉरएवर विद एफर्ट, कमिटमेंट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. इसके साथ हाँ प्रयास हो, एफर्ट होने चाहिए, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, प्रॉमिस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंडशिप में. Friendship can last forever with effort, commitment, and mutual respect. What is the difference between a friend and acquaintance? एक दोस्त में और एक परिचित में क्या अंतर है? Friend is someone whom we share a deeper connection and bond. A friend is someone with whom we share a deeper connection and bond, while जबकि an acquaintance is someone we know casually. और एक दोस्त वो होता है जिसको हम कैजुअली जानते हैं, हेलो हाय होता है. कैन यू हैव मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स? क्या आपके कई बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स. यू कैन हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. क्या विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृति में मित्रता होना महत्वपूर्ण है? इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स? यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स एज इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड हेल्प्स अस अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. अब हम अलग अलग कल्चर और अलग अलग बैकग्राउंड के दोस्तों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे क्या है कि विविधता, एक डाइवर्सिटीज का बनता है, हमारा दिमाग भी बढ़ता है उससे और हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में देखने में मदद मिलती है. हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं.
Yes, it is important to have friends from different backgrounds and cultures as it promotes diversity and helps us learn about different perspectives. हाउ डू यू नो इफ समवन इज ए ट्रू फ्रेंड? आपको कैसे पता चलेगा कि वो सच्चा दोस्त है आपका? एक सच्चा दोस्त वो होता है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है, आपका समर्थन करता है, जब भी आपकी जरूरत होती है तो वो हमेशा आपके लिए सामने खड़ा रहता है। ए ट्रू फ्रेंड इज समवन हु स्टैंड्स बाय द थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन होता है हर सुख दुख में, सपोर्ट्स यू समर्थन करता है, साथ देता है, एंड इज ऑलवेज देयर फॉर यू, और हमेशा आपकी जब भी जरूरत होती है, व्हेन यू नीड देम, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, ऑलवेज देयर फॉर यू। A true friend is someone who stands by through thick and thin, supports you, and is always there for you when you need them. How do you make new friends? नए दोस्त हम कैसे बनाते हैं? You can make new friends by joining clubs, volunteering, and attending social events, and connecting with people some similar interest. आप क्लबों में शामिल होकर, स्वयं सेवा करके, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर, समान रुचि और लोगों से जुड़कर अपने दोस्त बना सकते हो। What are some common issues that can arise in friendship? Some common issues that can arise in friendship include jealousy, miscommunication, lack of trust, and disagreements. दोस्ती में क्या तो ज्यादातर इश्यू हो जाती है, कभी मिसकम्युनिकेशन रहता है, विश्वास और असहमति हो जाती है, चलता रहता है। हाउ डू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए फ्रेंडशिप? अब झगड़ों को कैसे आप सुलझाओगे? यू कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए फ्रेंडशिप बाय कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, listening actively, and finding a solution that work for both parties. अब इसको आप प्रभावी ढंग से आप उनसे एक्टिवली उनसे एक दूसरे को सुन के, भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, एक दूसरे से मिल के बात करके इन चीजों को हम सुलझा सकते हैं और उसका हल ढूंढकर अपने जो भी विवाद है उनको खत्म कर सकते हैं। क्या दोस्ती जहरीली हो सकती है? कैन फ्रेंडशिप बी टॉक्सिक? यस, फ्रेंडशिप कैन बी टॉपिक व्हेन दे इन्वॉल्व डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन और अब्यूज। क्या क्या चीज जब इसमें आप अनादर, एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट, इज्जत नहीं समझोगे, समझना बहुत जरूरी है, चालाकी दिखाओगे, मैनिपुलेशन दिखाओगे, उसको डोमिनेट करने जो अपना मतलब निकालोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी और दूर व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो फिर जहरीली हो जाती है दोस्ती। हाउ डू एंड ए टॉक्सिक फ्रेंडशिप? मान लो अपने दोस्तों में कोई मिसकम्युनिकेशन आ जाए, विषैलापन आ जाए, तो उसको कैसे खत्म करेंगे फ्रेंडशिप में, टॉक्सिक फ्रेंडशिप को? यू कैन एंड ए टॉक्सिक फ्रेंडशिप बाय सेटिंग बाउंड्रीज। आप बाउंड्रीज रखो, लिमिट रखो, कम्युनिकेटिंग योर कंसर्न्स, अपने काम से काम रखो, मतलब मेन जो काम है अपनी बात करो, आपकी कोई प्रॉब्लम है दोस्ती में संभालो, एंड डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम द पर्सन, और डिस्टेंस रखो। आप सीमाएं निर्धारित करो, अपनी चिंताओं को बताकर व्यक्ति से खुद को दूर रखकर विषाक्तता को समाप्त कर सकते हैं, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, जहरीली फ्रेंडशिप को खत्म कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरगिवनेस इन फ्रेंडशिप? माफी का, क्षमा करना दोस्ती में क्या अनुमति है? फॉरगिवनेस इज इसेंशियल इन फ्रेंडशिप। माफी करना एक दूसरे को बहुत ज्यादा जरूरी है, एज इट अलाउ अस टू मूव फॉरवर्ड, ताकि हम माफ करें, छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आगे बढ़े, सुधारे, रिपेयर रिलेशनशिप एंड ग्रो एज इंडिविजुअल्स, और उसको आगे बढ़ाएं। दोस्ती में माफी आवश्यक है, क्षमा आवश्यक है, हमें आगे बढ़ने, रिश्तों को सुधारने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की अनुमति देता है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन फ्रेंडशिप? Social media can have both positive and negative impacts on friendships, as it can facilitate communication and connection, but also lead to comparisons and misunderstandings. सोशल मीडिया दोस्ती में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन कनेक्शन को प्रभाव इम्पोर्टेंस तो देता ही है, लेकिन कई बार इसमें तुलना और गलतफहमी भी हो जाती है। तो सोशल मीडिया कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन फ्रेंडशिप, as it can facilitate communication and connection, but also lead to comparisons and misunderstandings. तो सोशल मीडिया भी काफी दोनों काम करती है। कैन लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप वर्क? क्या लंबी दूरी की दोस्ती काम करती है? यस, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप कैन वर्क विद एफर्ट्स एंड कमिटमेंट थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन एंड विजिट्स। आप जो दूर की दोस्ती होती है वो भी हम कंटिन्यू बात करते रहें यात्राओं के माध्यम से, और बात करते रहे किसी तरीके से भी, सोशल मीडिया से भी, तो और मीटिंग्स भी जरूरी हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस की फ्रेंडशिप चल सकती है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप कैन वर्क विद एफर्ट एंड कमिटमेंट थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन एंड विजिट्स। क्या उम्र की अंतर दोस्ती प्रभाव कर सकती है? कैन एज डिफरेंसेस अफेक्ट फ्रेंडशिप? एज डिफरेंसेस कैन अफेक्ट फ्रेंडशिप, बट इट इज पॉसिबल टू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप अक्रॉस जनरेशंस। उसमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों में एक दूसरे को बेनिफिट होना चाहिए।
उम्र का अंतर दोस्ती प्रभाव सकता है, लेकिन पीढ़ियों के बीच सार्थक रिश्ते बनाना संभव है। इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंडशिप ऑपोजिट जेंडर? अलग अलग मेल फीमेल में दोस्ती होना जरूरी है? यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स ऑफ ऑपोजिट genders as it provides diverse perspectives and friendship based on mutual understanding and personalities. हाँ, डिफरेंट जेंडर्स पे भी फ्रेंडशिप होना जरूरी है, क्योंकि इससे हितों व्यक्तित्व आधार पे हमें इन चीजों का बेनिफिट तो होता ही है। हाउ डू स्पॉट ए फ्रेंडशिप हु इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम? आप ऐसे दोस्ती को कैसे सपोर्ट करोगे जो कठिन समय से गुजरा है? You can support a friend who is going through a tough time by listening, being empathetic, of offering practical help and encouraging them to seek professional support if needed. ठीक है ना, दोस्त की आप हेल्प कर सकते हो, कठिन समय से कोई गुजर रहा है, उसकी बात सुननी है, ध्यान से सुनो, बात सुनना है, ध्यान से सुनो उसे, उसकी एम्पैथी सिंपैथी सुनाओ, उसको सुनो, है व्यवहारिक मदद कर सकते हो, कोई उसकी सपोर्ट कर सकते हो, उसको कोई जरूरत है तो, और उसको प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए भी आप एनकरेज कर सकते हो। कैन फ्रेंडशिप चेंज ओवर टाइम? क्या समय में दोस्ती बदलती है? यस, फ्रेंडशिप कैन चेंज ओवर टाइम एज पीपल ग्रो एंड इन्वॉल्व, बट इट इज पॉसिबल अडाप्ट एंड मेंटेन मीनिंगफुल कनेक्शंस। जैसे जैसे लोग बढ़ते विकसित होते हैं, दोस्ती के साथ समय समय के साथ बदल भी जाती है, तो इसको बनाए रखना, कंटिन्यू रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कैन ए फ्रेंडशिप सर्वाइव रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट? क्या हम इसमें रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट ला सकते हो? Yes, friendship can survive romantic involvement with effort, communication and respect for each other's boundaries and feelings. Boundaries और limits को देखना ज़्यादा जरूरी होता है। What are the qualities of a good friend? The qualities of good friend include trustworthiness, loyalty, empathy, kindness, reliability, good communication skills, a sense of humor, and the ability to offer support and understanding. Which movies are based on friendship? There are numerous movies based on friendship. Some popular ones include Dil Chahta Hai, Kabhi Alvida Na Kehna, Zindagi Na Milegi Dobara, and Sholay. Who are your close friends? My close friends are Rakesh, Suresh, Mahesh, anybody. When, where, and how did they become your friends? I met all these friends in my college time. What do you think about this relation? Friendship are vital for human well-being and happiness. They provide emotional support, share experiences, and a sense of belonging. Healthy and meaningful friendship can enrich our lives and contribute to personal growth and fulfillment. How do you know when a friendship is toxic? A toxic friendship is characterized by lack of respect, support, trust. जब इनकी कमी आ जाती है रिस्पेक्ट की, सपोर्ट की और ट्रस्ट की, तो जहरीली हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द साइंस एंड एंड ऑफ द रिलेशनशिप। आपको लगे कि दोस्त आपको साथ नहीं दे रहा है, जा रहा है इधर उधर, तो आप ध्यान रखो, तब उसमें वो साइन हमें पता चल जाते हैं, तो फ्रेंडशिप खत्म होने वाली है। How do you handle jealousy in friendship? Jealousy in a friendship can be addressed by talking openly, honestly about feelings and concerns. What is the importance of communication in a friendship? Effective communication is essential in maintaining a healthy friendship. It helps to build trust, resolve conflicts, and strengthen the relationship. How do you maintain a long distance friendship? Long distance friendship can be maintained through regular communication, visits, and shared experiences. Thank you very much for watching. Do remember, keep all these ideas into your mind. So by this, you are to deliver this topic on the class, right? In the classroom, by you have to deliver it. Thank you very much for watching the complete video. Go through it again, understand it. Thank you very much.